शहबाज शरीफ साहब को और शरीफ फैमिली को, मुस्लिम लीग नून को सुरखरू किया है कि इमरान खान और शहजाद अकबर ने झूठे इल्ज़ामात लगाए, उसके लिए आज यहाँ का जो सबसे बड़ा अखबार है डेली मेल, उसने माफ़ी मांगी है कि हमारी खबर झूठी थी और हमें कोई सबूत नहीं मिल सका। जो इल्ज़ामात इमरान खान के कहने पे और शहजाद अकबर के कहने पे इन्होंने लगाए थे शहबाज शरीफ साहब पे, मनी लॉन्ड्रिंग के और उसके बाद करप्शन के और मिस यूज़ ऑफ ऑफिस, मिस यूज़ ऑफ फंड्स, और उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पे किक बैक के इल्ज़ामात लगाए थे। तो सब के बारे में नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी कुछ अर्सा पहले क्लीन चिट दी है शहबाज शरीफ साहब को, और फिर कल यहाँ पे जो डेली मेल है उसने माफ़ी मांगी है शहबाज शरीफ साहब से। अब यहाँ पर ये बरतानिया है, यहाँ पर PMLN की हुकूमत तो नहीं है, यहाँ पर PTI की हुकूमत तो नहीं है, ये किसी और पाकिस्तानी सियासी पार्टी की हुकूमत नहीं है। एक मुल्क आज़ाद मुल्क है और अवाम की हुक्मरानी है, डेमोक्रेसी है, वो मुल्क ये कह रहा है और उस मुल्क की रिपोर्ट है, उस मुल्क के अखबार ने यहाँ पर माफ़ी मांगी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है किसी की अपना मासूमियत का और किसी के अपना जो बिल्कुल बेगुनाही का। ये बहुत बड़ी बात है और ये इमरान खान को और शहजाद अकबर, उनके साथियों को भी, उनकी पार्टी को भी अपना सर शर्म से झुकाना चाहिए। पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सियासी लोगों को मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी हमने बदनाम करने के कोई भी जो है वो कसर नहीं छोड़ी। मेरा ख्याल है कि बहुत सबूत पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और जस्टिस शौकत सिद्दीकी क्या कह गए हैं, अरशद मलिक साहब क्या कह गए हैं, खुद साकिब निसार की ऑडियो लीक्स आई हैं। ये सब किस चीज़ का सबूत है? हमारी बेगुनाही का सबूत है। और एक दिन मेरा ख्याल है कि वो भी चीज़ें सामने, कौम के सामने आएंगी। अभी मरियम के हक में फैसला आया है तो उसने कहा है कि कोई हमें शवाहिद नहीं मिले। तो अब बताएं मुझे कि ये सब कुछ अपनी पाकिस्तान की और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को बदनाम करने के लिए क्या साजिश की गई थी? इमरान खान को इतना सोचना चाहिए। यानी खुद उसके ऊपर इतने इल्ज़ामात हैं, सबूत आ गए हैं, सिर्फ इल्ज़ामात नहीं है, सबूत आ गए हैं, बच्चे बच्चे के मुंह पे वो सबूत आ गए हैं। अभी जो आप सुन रहे हैं जो तोशाखाना के हवाले से, और अभी और भी बहुत सारे केसेस उनके खिलाफ हैं। जो शख्स खुद करप्शन में बिल्कुल सर से लेके पांव तक जो है वो अपना मुलव्विस हो, वो दूसरों पे इल्ज़ामात लगाए करप्शन के और फिर उन दूसरों को यहाँ की अदालतों से और यहाँ के जो हुकूमतों से सर्टिफिकेट मिले जो है उनकी बेगुनाही के, और फिर माफ़ी मांगी जाए यहाँ के अखबारों की तरफ से कि जी हमें माफ़ कर दें, हमने गलत खबर छापी। अब बताएं, फ़र्क आप खुद महसूस करें, देखें, इन चीज़ों को समझ के पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अगला कदम उठाएं। बड़े गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए। अपने ऊपर केस बनवाते रहे या बनाए जाते रहे हम पर, हमें तो मुफ्त में जलावतनियाँ भुगतनी पड़ी, हमें तो मुफ्त में जेलें भुगतना पड़ी। कभी बताएं, मेरे ऊपर तो हाई जैकिंग का केस भी बना दिया गया था। कौन सी हाई जैकिंग आज तक सामने आई है? मुझे बताएं ना, पाकिस्तानी कौम भी मुझे बताए कि उन्होंने कोई पूछा कभी किसी ने कि ये जो है ये क्यों हाई जैकिंग का झूठा केस नवाज शरीफ पे बनाया गया था? ये बाकी भी केसेस देखें, मुझे बताएं कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो क्यों नहीं ली? उसके बावजूद जो है वो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक मुल्क का वज़ीर आज़म, 24 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म, उसको सिर्फ एक यानी कि 10,000 माहाना जो रियाल जो हैं उसकी अपना तनख्वाह अगर वो नहीं ली गई तो उसके
نتیجے میں اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے اور پاکستان کا آج یہ اثر کر دیا جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ غریب آدمی کی مت ماری گئی ہے، بیچارہ اپنی روزی اپنا نہیں کما سکتا، نہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے۔ وہ زمانہ تھا 2017 جب پاکستان بالکل تیزی سے بلندی کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت آپ دیکھیں کیا تھی قیمتیں روزمرہ کی اشیاء کی، آٹا دال کی قیمتیں کیا تھیں، بجلی کتنی سستی تھی، بلکہ بجلی آ رہی تھی۔ ہم وہ ہیں جو بجلی کی جس قلت کو پورا کیا، ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو اللہ کے فضل و کرم سے دن دگنی رات چوگنی ترقی دی۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر موٹر ویز بنائی، ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگائے چند مہینوں میں، اور ساری کمی بجلی کی قلت اور لوڈ شیڈنگ کو مہینوں میں 3 سال کے اندر ختم کر دیا۔ ہم وہ جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ہر فرنٹ پہ ہر شعبے میں ہماری خدمات پاکستانی قوم کے سامنے۔ عمران خان جو آئے ہیں انہوں نے ایک منصوبے کا نام بتائیں جس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہو اور یہ فخر سے کہہ سکیں ہم نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا اور پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ایک بتائیں، ایک کوئی نام ہے تو بتا دو بھائی۔ کوئی اگر انہوں نے وہاں پہ صوبہ سرحد میں جو ہے وہ لگائی وہ جو بس جو میٹرو بس، اس پہ ارب روپے کے قریب خرچ ہو گیا، لیکن وہ اتنی فالٹی ہے، اتنی اس میں نقائص ہیں، ایک تو وقت بہت لگ گیا اور دوسرا اس پہ اتنا خرچہ آیا۔ آج کیا اس کا نیب کا کیس بنا جو ختم کرا دیا گیا، جو غالباً اس پہ آگے چلنے نہیں دیا گیا اس کو۔